कभी सोचा है कि जो दुनिया हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, क्या वो सच में वैसी ही है जैसी दिखती है? चलिए आज इसी कमाल के साइंस को समझते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारी रियलिटी बाहरी दुनिया की कोई फोटोकॉपी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक जीती जागती अद्भुत रचना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आंखों से। सबसे भरोसेमंद लगती है ना? हम मानते हैं कि जो हम देखते हैं वही सच है, वही हकीकत है। पर क्या ये वाकई इतना सिंपल है? या हमारी आंखों के देखने और दिमाग के समझने के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरी कहानी ही पलट देता है? अच्छा, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। क्या दिखा? एक सफेद रंग का गुलदस्ता? या फिर दो चेहरे जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं? एक पल रुकिए, फिर से देखिए। शायद अब वो दूसरा वाला भी दिख गया होगा। यही तो रूबिन्स वेस का कमाल है। ये एक सिंपल सी तस्वीर ये साबित करती है कि हमारा दिमाग सिर्फ देखता नहीं, वो चुनता है कि क्या देखना है। वो तय करता है कि क्या फिगर है और क्या बैकग्राउंड है। और यहीं से हमारी पहली बड़ी बात सामने आती है। हमारा दिमाग कोई कैमरा नहीं है जो बस दुनिया की फोटो खींच ले। परसेप्शन यानी किसी चीज को समझना, ये कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है। ये एक एक्टिव, एक क्रिएटिव काम है। हमारा दिमाग हर पल एक आर्टिस्ट की तरह हमारी दुनिया को बना रहा है, उसे रंग और मतलब दे रहा है। इसको समझने के लिए ना दो शब्दों का फर्क जानना बहुत जरूरी है, सेंसेशन और परसेप्शन। सेंसेशन क्या है? वो है रॉ डेटा, मतलब आंखों में आने वाली रोशनी, कानों में पड़ने वाली आवाज। ये एक बॉटम अप प्रोसेस है। लेकिन परसेप्शन वो कहानी है जो हमारा दिमाग उस रॉ डेटा से बनाता है। ये एक टॉप डाउन प्रोसेस है, जहां दिमाग अपने पुराने एक्सपीरियंस और नॉलेज का इस्तेमाल करके उस डेटा को कोई मतलब देता है। और ये जो टॉप डाउन प्रोसेस है ना, ये ही असली गेम चेंजर है। हमारी यादें, हमारी उम्मीदें, हमारा बिलीफ सिस्टम, ये सब एक फिल्टर की तरह काम करती हैं जो हमारे देखने के तरीके को शेप देती हैं। अरे, इसी वजह से तो एक ही क्रिकेट मैच को दो अलग अलग टीमों के फैंस बिल्कुल अलग तरह से याद रखते हैं। एक के लिए वो एक जबरदस्त जीत है, तो दूसरे के लिए अंपायर की गलतियों से भरी एक हार। डेटा तो वही था, पर कहानी पूरी तरह बदल गई। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा दिमाग एक क्रिएटर है, एक स्टोरी टेलर है, तो फिर वो कौन से टूल्स और रूल्स इस्तेमाल करता है? आखिर वो इन बिखरे हुए बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल, कोहेरेंट पिक्चर में बदलता कैसे है? इसका जवाब हमें मिलता है 20वीं सदी की शुरुआत में गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से। इन साइकोलॉजिस्ट्स का कहना था कि हमारा दिमाग चीज़ों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरी तस्वीर, एक होल पिक्चर के रूप में देखने के लिए वायर्ड है। जैसा कि मैक्स वर्थहाइमर ने कहा था, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब हम दुनिया को बिखरे हुए पिक्सल्स की तरह नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज सीन की तरह एक्सपीरियंस करते हैं। और उन्होंने कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग रूल्स भी खोजे जो हमारा दिमाग ऑटोमैटिकली बिना सोचे समझे इस्तेमाल करता है। जैसे जो चीज़ें पास पास होती हैं वो हमें एक ग्रुप लगती हैं। ये है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जो चीज़ें एक जैसी दिखती हैं वो भी एक साथ नजर आती हैं, जैसे एक ही टीम के खिलाड़ी। ये है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। और सबसे मज़ेदार है लॉ ऑफ क्लोजर, जिसकी वजह से हमारा दिमाग अधूरी शेप्स या टूटे हुए अक्षरों को भी अपने आप पूरा करके देख लेता है। दिमाग की एक और क्लेवर ट्रिक है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। सोचिए, जब कोई इंसान हमसे दूर जाता है तो हमारी आंखों के रेटिना पर उसकी इमेज तो छोटी होती जाती है, पर क्या वो हमें सिकुड़ता हुआ दिखता है? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग दूरी को कैलकुलेट करके उसके असली साइज को स्टेबल रखता है। इसी वजह से हमें एक स्थिर, एक रिलायबल दुनिया का एक्सपीरियंस होता है। पर एक मिनट, एक प्रॉब्लम है। हर सेकंड हमारे सेंसेस पर लाखों करोड़ों बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट होती है। रंग, आवाजें, स्मेल्स, सब कुछ। तो हमारा दिमाग ये सब हैंडल कैसे करता है? सिंपल सा जवाब है, वो नहीं करता। वो एक बहुत ही पावरफुल फिल्टर का इस्तेमाल करता है। और वो फिल्टर है अटेंशन, यानी ध्यान। इसे एक स्पॉटलाइट की तरह समझिए। ये स्पॉटलाइट हमारे सिस्टम में आ रही इन्फॉर्मेशन के एक बहुत छोटे से हिस्से पर पड़ती है, और बस जिस चीज पर ये स्पॉटलाइट है वही हमारी कॉन्शियसनेस में एंटर करती है। बाकी सब कुछ अंधेरे में रह जाता है। अटेंशन का ये फिल्टर इतना पावरफुल है, इतना रूथलेस है कि हम अपनी आंखों के ठीक सामने मौजूद चीजों को भी मिस कर सकते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। और ये साबित करता है कि सिर्फ आंखें खुली रखना ही देखना नहीं होता, असल में अटेंशन देना जरूरी है। इसका सबसे फेमस और मजेदार एग्जाम्पल है 1999 की एक स्टडी।
इसमें लोगों को एक वीडियो में बास्केटबॉल पासेस काउंट करने को कहा गया। अब वीडियो के बीच में एक आदमी गोरिल्ला का सूट पहनकर आता है, अपनी छाती पीटता है और चला जाता है। मजे की बात यह है कि लगभग 50% लोगों ने उसे नोटिस ही नहीं किया। उनका ध्यान पासेस गिनने पर इतना फोकस था कि उन्हें आंखों के सामने खड़ा गोरिल्ला भी नहीं दिखा। और अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस, दिमाग के ये सारे रूल्स, अटेंशन का ये फिल्टर, ये सबके लिए एक जैसा नहीं है। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनता है। हम सब दुनिया को अपने अपने यूनिक चश्मे से देखते हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे कल्चर और हमारे एक्सपीरियंसेस से बना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं म्यूलर-लायर इल्यूजन का। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग शहरों में रहते हैं, जहां सीधी रेखाएं, बिल्डिंग्स और राइट एंगल्स होते हैं, वो इस इल्यूजन से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। उनका दिमाग कोनों और किनारों को 3D में देखने का इतना आदी हो चुका होता है कि वो 2D लाइंस की लंबाई का भी गलत अंदाजा लगा बैठता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो इस इल्यूजन से कम प्रभावित होते हैं। और बात सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट की नहीं है। हमारी भाषा, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे परसेप्शन को बदल सकते हैं। शब्द सिर्फ हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करते, वो सच में हमारे थॉट्स और हमारे देखने के तरीके को शेप देते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। रशियन लैंग्वेज में लाइट ब्लू और डार्क ब्लू के लिए 2 अलग-अलग शब्द हैं। मतलब वो दोनों एकदम अलग रंग माने जाते हैं, जैसे हमारे लिए हरा और पीला। और इसका नतीजा, रशियन स्पीकर्स इन दोनों शेड्स के बीच का फर्क इंग्लिश स्पीकर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बता सकते हैं। सोचिए, भाषा ने सचमुच उनके देखने के तरीके को ही बदल दिया। लेकिन आखिर में एक सवाल तो उठता है, ये सब क्यों? दिमाग ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम चलाता ही क्यों है? देखिए, हमारा ये परसेप्शन का सिस्टम सिर्फ दुनिया को पैसिवली देखने के लिए नहीं बना है। ये बना है दुनिया में एक्टिव होकर काम करने के लिए। ये हमें हमारे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने और फंक्शन करने में मदद करने के लिए इवॉल्व हुआ है। साइकोलॉजिस्ट जे गिब्सन ने इसके लिए एक शब्द दिया था, अफोर्डेंसेस। इसका मतलब है कि हम चीज़ों को इस नज़रिए से देखते हैं कि हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। एक कुर्सी बैठने के लिए है, एक दरवाजे का हैंडल पकड़ने के लिए है, एक सीढ़ी चढ़ने के लिए है। हम सिर्फ चीज़ों को नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं। जैसे ये कप मग, कॉफ़ी मग है। हम इसे सिर्फ एक मिट्टी के एक सिलेंडर के तौर पर नहीं देखते। हम इसे देखते हैं एक ग्रास्पेबल चीज़, एक ड्रिंकेबल फ्रॉम चीज़। हम इसे एक पेन स्टैंड या पेपर वेट की तरह भी देख सकते हैं। हमारा देखना हमारे करने से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और ये गहरा कनेक्शन हमारे ब्रेन के लेवल पर भी दिखता है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स नाम के कमाल के सेल्स होते हैं। ये सेल्स तब भी फायर होते हैं जब हम किसी और को कोई काम करते हुए देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम खुद वो काम कर रहे हों। ये दिखाता है कि देखना और करना दिमाग में कितनी गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए, इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने अब तक क्या समझा? यही कि देखना, जो हमें एक बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट प्रोसेस लगता है, वो असल में एक अनबिलीवेबली कॉम्प्लेक्स और पर्सनल प्रोसेस है। इसकी कई लेयर्स हैं। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, हमारा परसेप्शन दुनिया की कोई ऑब्जेक्टिव फोटो नहीं है। ये एक एक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड और डीपली पर्सनल कंस्ट्रक्शन है। हम सब अपने सेंसेस से रॉ डेटा लेते हैं और उसे अपने एक्सपीरियंसेस, कल्चर, लैंग्वेज एंड अटेंशन के फिल्टर से गुजारकर अपनी एक यूनिक, एक पर्सनल दुनिया बनाते हैं। और ये समझ हमें दुनिया का सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं, बल्कि अपनी रियलिटी का एक्टिव क्रिएटर बनाती है। ये हमें ये सवाल पूछने की पावर देती है, हम किस पर ध्यान देना चुनते हैं, हम अपनी दुनिया को कैसे समझना चाहते हैं। याद रखिए, हमारी रियलिटी हमारी रचना है। तो सवाल ये है कि हम क्या बनाना चाहेंगे।